कि जो लोग पाप कार्य करते हैं वो तो सुखी दिखाई देते हैं, और जो धर्म करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, वह दुखी दिखाई देते हैं। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है, आप लोगों में से, इस धर्म सभा में बैठे हुए लोगों में से भी किसी का यह प्रश्न हो सकता है, और एक का नहीं कई लोगों के अंदर भी यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जो धर्म करते हैं वो दुखी दिखाई देखे जाते हैं, है ना, और उनके पास ज्यादा भौतिक सुख सामग्री उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जो पाप करते हैं वो सब सुख सुविधाओं से संपन्न रहते हैं और उनके जीवन में सुख दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो उत्तर सुनिए। आज की भावना है मार्ग प्रभावना। तो एक घटना के माध्यम से हम आपके सामने विषय रखना चाहेंगे, जो आपके मन का जो प्रश्न है, और उस घटना को सुनने के बाद निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक गांव में, इस प्रकार एलोरा में यहाँ पर पहाड़ के ऊपर मंदिर है, उसी प्रकार उस गांव में भी पहाड़ के ऊपर वीतराग जिनेंद्र भगवान का मंदिर था। और एक मुनि महाराज विहार करते करते उस गांव में आए, और मुनि महाराज का प्रवचन हुआ। और उस समय यह पद्धति थी कि प्रवचन सुनने के बाद में कोई ऐसे जाता नहीं था, प्रवचन सुनने के बाद में कोई ना कोई नियम लेकर के ही घर जाते थे। ऐसी प्रथा थी, ऐसी पद्धति थी। और मुनि महाराज उस गांव में पधारे हैं, उनका भी धर्म के ऊपर प्रवचन हुआ, और प्रवचन सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम को ग्रहण किया। उस प्रवचन सभा में एक 20 साल का युवक था या बालक था, उसने भी आकर के महाराज से कहा, महाराज हमको भी कोई नियम दीजिए। हाँ, क्या लेना चाहते हो? तो जो पहाड़ के ऊपर जिनेंद्र भगवान का वीतराग प्रभु का मंदिर है, मैं प्रतिदिन जाकर के उस पहाड़ पर भगवान का अभिषेक करूंगा, शुद्ध जल के माध्यम से, प्राशुभ जल के माध्यम से भगवान का अभिषेक करूंगा, और अष्टद्रव्य से भगवान का पूजन करूंगा। प्रतिदिन नमोकार मंत्र की जाप करूंगा, और रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, अभक्ष भक्षण का आजीवन त्याग। इतने नियम उस 20 वर्ष के युवक ने मुनि महाराज से ले लिए। मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। और मुनि महाराज कुछ दिन रहने के बाद उस गांव से बिहार कर जाते हैं। वह युवक ग्रहण किए हुए नियम के अनुसार प्रतिदिन पहाड़ के ऊपर जाता है, शुद्ध प्राशुद्ध जल लेकर के जाता है, उससे भगवान का अभिषेक करता है, अष्टद्रव्य के माध्यम से भगवान की पूजन करता है। और यह क्रम चलता रहता है। एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीने, और वर्षों के बाद वर्ष बीतते जाते हैं। और ऐसा करते करते 40 वर्ष हो जाते हैं। कितने वर्ष? 40 वर्ष। जो युवा था 20 साल का था, वह 40 साल, कितना, 60 साल का हो गया। और प्रतिदिन इन सारे नियमों का निर्दोष रूप से वह पालन करता है। प्रतिदिन की भांति आज भी वह अपने हाथ में शुद्ध प्राशुभ जल और अष्टद्रव्य को लेकर पहाड़ की ओर जा रहा है, और पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया है। भगवान का अभिषेक और पूजन के भाव को लिए हुए जा रहा है। और बीच में एक घटना घट जाती है। कोई पत्थर है, और पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है।
पैर में चोट लग जाती है, खून बहने लगता है और वह उस रास्ते के किनारे पर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। जो कपड़ा है उसको, जहां चोट लगी है उसको जोर से बांध देता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी और एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, सप्त व्यसन में लीन है, ऐसा एक व्यक्ति उसी रास्ते से दौड़ते दौड़ते आ रहा है, क्योंकि चोरी करके आया है। कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए बचने के लिए भाग रहा है और भागते भागते आता है। उसका पैर भी उसी पत्थर से टकराता है जिस पत्थर से इस युवक का पैर टकराया था, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण से वह उस पैर में उसको चोट नहीं आती, वह पत्थर आगे खिसक जाता है और वह देखता है उस पत्थर के नीचे एक घड़ा है। किसका घड़ा है? मिट्टी का नहीं, स्टील का नहीं, पीतल का नहीं, तांबे का नहीं, चांदी का नहीं, तो फिर किसका घड़ा है? सोने का। और वह घड़ा खाली नहीं है, उसमें भी भरा है। क्या भरा है? कीमती, बेशकीमती हीरा जवाहरात उसमें भरे हैं। रत्नों से भरा हुआ वह सोने का घड़ा है, उसको उठाता है और देखता है और उसको लेकर के आगे बढ़ जाता है। इस दृश्य को उस युवक भी देख रहा है और यह दृश्य देखने के बाद उसका मन विचलित हो जाता है और उसके मन में भी प्रश्न उत्पन्न होता है, अरे मैं 40 साल से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा हूं, पहाड़ के ऊपर जाकर के भगवान का अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप करता हूं, रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान करके पीता हूं, इन दान भी करता हूं, प्रतिदिन दान भी करता हूं, इन सब नियमों का पालन करते हुए भी मुझे इसी पत्थर से टकराने के बाद यह पैर में चोट लग गई। और वह व्यक्ति चोरी करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, शिकार करता है, सारे के सारे व्यसन में लीन है और उसका पैर भी इस पत्थर से टकराया। उसके पैर में चोट नहीं लगी किंतु उसको घड़ा मिल गया। ये मामला क्या है? उसका मन विचलित हो गया। जब पैर में चोट लगी थी तब उसका मन विचलित नहीं हुआ था, लेकिन जब उस व्यक्ति का, उस चोर का पैर उसमें लगा, उस पत्थर से टकराया और उसको सोने का घड़ा मिला, यह देख करके उसका मन विचलित हो गया। मन में विचार करता है कि धर्म करने से कुछ भी नहीं होता। अब मैंने जो ये नियम लिए, मैं सब नियम छोड़ दूंगा, मैं किसी नियम का पालन नहीं करूंगा। 40 साल तक नियमों का पालन किया, लेकिन एक घटना ने उसके मन को विचलित कर दिया। सारे के सारे नियम छोड़ने के लिए उसका मन बन गया और वह वापिस बिना भगवान के दर्शन किए, बिना भगवान का अभिषेक पूजन किए वापिस लौट आता है अपने घर की ओर और उसके मन में नाना प्रकार के विचार चल रहे हैं। ये क्या धर्म है? अधर्म करने वाला, पाप करने वाला, देखो कितना उसको धर्म मिल गया और मैं धर्म करता हूं, उसके बदले मुझे एक चोट मिली। नहीं करना ऐसा धर्म। इस प्रकार से नाना प्रकार के विचारों को मन में लिए हुए वह व्यक्ति घर की ओर लौट रहा है और घर आने के बाद उसको पता चलता है
वही मुनि महाराज जिनसे नियम लिया था 40 साल के बाद वापस लौट करके उस गांव के पास के गांव में आए हैं और सोचता है अच्छा है, चलो महाराज के पास चलते हैं और उनके नियम उनको वापस दे करके आते हैं। क्यों कमलेश भाई, कोई माल खरीद करके जाता है और वापस लेने के लिए आता कभी कभी, तो वह व्यक्ति भी अब इन नियमों को जिनसे लिया उनको ही वापस दे करके आते हैं। ऐसा विचार करके घोड़े पर सवार हो जाता, उस समय ऐसी गाड़ी वाहन नहीं थी, और घोड़े पर सवार होकर के उस गांव में पहुंचता है जहां पर वह मुनि महाराज विराजमान थे। जिस समय मुनि महाराज गांव में आए थे उस समय उनकी उम्र 40 साल की थी। अब कितनी हो गई? मुनि महाराज की 40 और 40, गणित नहीं आता आपको? क्यों मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा? 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र थी, फिर 40 साल के बाद आई 40 और 40 80 साल की उम्र उन मुनि महाराज की हो चुकी है। और वह व्यक्ति आता है, नमस्कार करता है, महाराज आपने मुझे पहचाना? प्राय करके लोग भी ऐसे थे, महाराज मुझे पहचाना क्या? नमस्ते करने बाद में, महाराज मुझे पहचाना क्या? अरे भैया, आपको पहचाना या नहीं पहचाना इससे कोई मतलब नहीं निकलता। आपने धर्म को पहचान लिया, धर्मात्मा को पहचान लिया, आपके जीवन में यही कल्याणकारी होता है। और वह युवक भी महाराज से पूछता, महाराज मुझे पहचाना? 40 साल के बाद में कोई मिले जिसको 20 साल की उम्र में देखा था, अब 60 साल का हो गया, तब दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, अभी पूरी सफेद दाढ़ी मूछ हो गई, बाल सफेद हो गए, कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचाना? नहीं महाराज, आप 40 साल के पहले हमारे गांव में आए थे और उस समय आपके माध्यम से हमको ये नियम प्राप्त हुए थे, हमने नियम लिए थे। हाँ अच्छा, महाराज खुश हो गए, तो नियमों का पालन अच्छे से हो रहा है ना? महाराज ने पूछा। हाँ महाराज, कल तक तो नियमों का पालन अच्छे से हुआ, अब आज हम आपके सारे नियमों को आपको वापस करने आया हूं, सारे नियमों को लौटाने के लिए आया हूं। अरे क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज 40 साल तक तो हमने नियमों का अच्छी तरह से पालन किया, लेकिन कल एक ऐसी घटना घट गई जिसको देख करके मेरा मन विचलित हो गया और मैंने सोच लिया मैं कोई नियम का पालन नहीं करूंगा, आपके नियम आपको वापस दे। आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई? मैं प्रतिदिन की भांति कल भी अष्टद्रव्य लेकर के, प्रासुर जल लेकर के भगवान के अभिषेक पूजन के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहा था और एक पत्थर से मेरा पैर टकरा गया और मेरे पैर में चोट लग गई, खून बहने लगा। देखो महाराज, अभी भी ये पट्टी बंधी है। अच्छा, तो क्या हुआ? सुनिए महाराज, थोड़ी ही देर में एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता था, दारू पीता था, शिकार खेलता था, जुआ खेलता था, सारे के सारे दुर्गुण उसके अंदर था, ऐसा व्यक्ति, व्यसनी पापी व्यक्ति, जब सभी पाप सभी व्यसन उसके अंदर थे और वह भी उसी रास्ते से दौड़ करके आ रहा था, उसी पत्थर से उसका पैर टकराया और पैर टकराने के बाद पत्थर दूर गिर गया और उसके नीचे एक सोने का घड़ा मिला उसको और उसमें हीरा जवाहरात बहुत सारी सामग्री थी, कीमती सामग्री थी। ये क्या महाराज, हमने 40 साल तक नियम का पालन किया, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन किया, वीतराग प्रभु की आराधना की, प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप करता था, रात्रि भोजन का 40 साल से हमारा त्याग था, पानी छान करके पीता था,
इस और प्रतिदिन दान करता था। ये सारे के सारे नियम का पालन करने के बाद उसका फल ये कि मुझे चोट मिली, और वह व्यक्ति सारे के सारे पाप करता, उसको धन मिला, सोने का घड़ा मिला। क्या धर्म है महाराज? अब मुझे कोई धर्म नहीं करना। तो वह मुनि महाराज सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, अवधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज थे। उन्होंने कहा बस थोड़ा रुको, और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उस घटना को समझ लिया कि इसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी कार्य जब होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जान लिया और उससे कहा कि बेटा तुझे नियम वापस करना है। उन नियमों को छोड़ने के पहले जो ये घटना घटी है, ये घटना क्यों घटी है, इसका कारण भी समझ ले। हाँ महाराज बताओ, तुमको जो इस समय चोट लगी है पैर में, इसी समय किसी दुर्घटना में तुम्हारी मौत होनी थी। क्या समझे? किसी दुर्घटना में तुम्हारी बहुत बुरी तरह से मौत होनी थी, लेकिन 40 साल से तुमने जो पुण्य का अर्जन किया है, भगवान का अभिषेक पूजन किया है, नमोकार मंत्र का जाप किया है, दान दिया है, और रात्रि भोजन का त्याग किया है, पानी छान करके पीते थे, इसके माध्यम से तुमने इतना पुण्य का अर्जन कर लिया कि वह तुम्हारी मौत थोड़ी सी चोट में चिकट चली गई। उस पाप को इस 40 साल तक तुमने धर्म करते करते उस पाप को इतना छोटा कर दिया कि मौत एक छोटा सा घाव दे करके चली गई। ऐसा है महाराज, एकदम दंग रह गया। अच्छा महाराज ये बताओ, ठीक है हमारी तो ये हमने पाप किया था और उस पाप के कारण से हमारी मौत होनी थी, लेकिन धर्म करने से पुण्य करने से वह मौत छोटे से घाव में चली गई। उस व्यक्ति को धन का घड़ा क्यों मिला? हमारे मन में भी हमें नहीं मिला तो हमें इसका दुख नहीं होता या कम दुख होता, लेकिन दूसरे को वाले को क्यों मिला, उसको क्यों मिला, उसका दुख हमें बहुत होता है। बराबर है कि नहीं? क्यों पीपी सर, बराबर है कि नहीं? हमें नहीं मिला इसका दुख हमें होता है, कम होता है, लेकिन दूसरे वाले को क्यों मिला? जो चीज हमारे पास नहीं है वह महाजन सर के पास कैसे आ गई? समझ आ रहा? यदि हमारे पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं, तो हमको दुख नहीं होता, लेकिन हमारे पास नहीं है, उनके पास है, इसका हमें दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईर्ष्या भाव जब उत्पन्न होता है तो सामने वाले की उन्नति सहन नहीं होती, सामने वाले का विकास सहन नहीं होता। हम अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, और दूसरे की उन्नति देख करके अंदर ही अंदर हमारे परिणाम कलुषित हो जाते हैं। अरे सामने वाले का पुण्य उसके पुण्य से उसे मिला, हम भी पुण्य, हमारा भी पुण्य का उदय होगा तो हमको भी मिलेगा, ऐसा विचार करना चाहिए। और वह व्यक्ति पूछता है महाराज बताओ, वो इतना पापी व्यक्ति, सब पाप करता है, सब व्यसन करता है, चोरी करता है, दारू पीता है, उसको तो इस प्रकार से धन मिल गया, इसका क्या कारण है? इस घटना को भी मुनि महाराज अपने अवधि ज्ञान से बताते हैं कि उस व्यक्ति ने पिछले जीवन में इतना पुण्य कमाया था धार्मिक अनुष्ठान करके कि इसी समय, जिस समय उसको सोने का एक घड़ा मिला, उसी समय उसे राज सिंहासन मिलना था, राजा बनने वाला था, लेकिन उस पुण्य को वर्तमान में व्यसन पाप करते करते इतना छोटा बना दिया, एक घड़ा में उसका पुण्य समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसा है महाराज। हाँ,
अब हमारे नियम हमको वापस कर दो। महाराज के गुरु महाराज के दोनों चरण पकड़ता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देखो, बिना समझे मैं कैसे भाव कर रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे भटकने से बचा लिया, उन मार्ग में जाने से बचा लिया, मुझे सन्मार्ग पर स्थित कर दिया। इसलिए कहावत है, सांगली जयसिंहपुर के साइड में एक भजन सुनाते हैं, और उस भजन की एक पंक्ति है, गुरु बिन कौन दाख बिल वाट। गुरु के बिना कौन मार्ग दिखाएगा? मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक गुरु होते हैं, और गुरु ही हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। और रोने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, और उन नियमों का अच्छे से मैं और अच्छे से पालन करूंगा। इसके बाद और भी नियम मुनि महाराज से लेकर के चला जाता है। आपके जिनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आज हम देखते धर्म करने वाले दुखी रहते हैं, अभावग्रस्त रहते हैं, और पाप करने वाले सुखी रहते हैं, बहुत सारी सुख सामग्री उनके पास रहती है। इस घटना को सुनकर के मुझे विश्वास है आप सभी जिनके मन में इस प्रकार का प्रश्न होता, उनको उसका उत्तर अवश्य मिल गया होगा।